हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग अध्यापक। और हम एक मैच मेकिंग ऐप या फिर डेटिंग ऐप भी बोल सकते हैं इसे, वो बना रहे थे डॉट नेट कोर एंगुलर एसेक्ट्रा टेक्नोलॉजीज का यूज करके। सो इसमें हम देखेंगे अब अ, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और अपोस्ट्रोफी, जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट है टर्मिनल का। तो यहाँ से हमारी टर्मिनल खुल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने डी ड्राइव में डेमो फोल्डर के अंदर डेटिंग ऐप में प्लेस किया हुआ है, ये फोल्डर। और ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट आया है। तो हम यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, cd स्पेस एपीआई। और एपीआई हमने प्रोजेक्ट बना रखा है पहले से ही। एंटर मारेंगे तो ये हमारा अभी एपीआई के अंदर आ गया है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर इसको हमें रन करना है तो डॉट नेट स्पेस रन, ये कमांड होगी हमारी। तो हम इसको रन करेंगे, एंटर मारेंगे तो देखिए ये बिल्ड होना शुरू हो गई है। और ये थोड़ा टाइम लेगी, यहाँ पे रिस्टोर हो रहा है। अ, और ये देखिए, ये चार चीजें हमारी ये बता रही है कि ये हमारा इस यूआरएल पर, इस पोर्ट नंबर पर ये लिसन कर रही है एप्लीकेशन। और कंट्रोल प्लस सी से हम इसको शट डाउन कर सकते हैं अगर हमें स्टॉप करनी है एप्लीकेशन जो कि रन हो रही है। ये अभी डेवलपमेंट मोड में है और ये हमारा पाथ है एपीआई का। तो अभी हम एपीआई पे फोकस कर रहे हैं। और अब यहाँ देखिए कि इसका पोर्ट, आपके पोर्ट जो आप रन करोगे, तो उस पोर्ट से ये वाला पोर्ट डिफरेंट हो सकता है। 5071 5071 की जगह कुछ और हो सकता है आपके में। और कंट्रोल प्लस सी से शट डाउन होगी एप्लीकेशन, वो मैं बता ही चुका हूँ। अगर कोई वार्निंग आए तो हमें वो इसको इग्नोर करना है। और हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज और लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसॉन में जाएंगे हम। और प्रॉपर्टीज में जाके लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसॉन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो प्रोफाइल्स आ रही हैं हमारी, एच और एच। तो ये दो प्रोफाइल्स हमारी हैं। हमें एच का उतना यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम एच यूज़ करेंगे। तो एच को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो एच हमारी प्रोफाइल अब बची है यहाँ पर। और हम एप्लीकेशन यूआरएल, यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन यूआरएल देख सकते हो, यहाँ से भी हम एच को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से ये मैंने एचटीटीपी प्रोफाइल रिमूव कर दी है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हम पोर्ट 7105 ना लेके 5001 पोर्ट नंबर यूज करेंगे। तो 5001 पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। और अब ये हमारी फाइल अभी सेव नहीं हुई है, तो हम फाइल पे जाके इसको ऑटो सेव कर देंगे, ताकि जब भी हम आगे चेंजेस करेंगे किसी भी फाइल में तो वो अपने आप ही सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको अब हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम टर्मिनल पे जाएंगे और रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो टर्मिनल के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल और अपोस्ट्रोफी। ये हमारी पहले से ही रन कर रही है, तो कंट्रोल प्लस सी दबा के हम इसको स्टॉप करेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी दबाया तो एप्लीकेशन इज शटिंग डाउन, ये आप देख सकते हो। तो शट डाउन हो गई है हमारी एप्लीकेशन। हम दोबारा से रन करेंगे, डॉट नेट रन लिखेंगे, डॉट नेट स्पेस रन, एंटर मारेंगे। और अब देखना कि पोर्ट नंबर यहाँ पर चेंज होना चाहिए। ये देखिए, पहले मेरा पोर्ट नंबर क्या था, 5071। अब मैंने इस एप्लीकेशन में चेंज किया है, तो अब ये मेरा 5001 पोर्ट नंबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम ब्राउज़र पे जाके ये यूआरएल खोलेंगे। तो आप गूगल क्रोम खोल सकते हो। तो गूगल क्रोम में हम यही वाला यूआरएल डालेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब देखना यहाँ पे
द लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड। ये अ, ऐसे आएगा आपके में भी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके में भी अभी चल नहीं रहा है ये, तो ये एक्सपेक्टेड है एक्चुअली। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हम वेदर कास्ट में जाएंगे और उसको हम इसमें पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम, अगर मैं यहाँ पे स्लैश लिख के वेदर फोरकास्ट करूँ, तो ये देखिए रिजल्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हमारी वेदर फोरकास्ट क्लास एक बनी हुई है। ये देखिए वेदर फोरकास्ट क्लास हमारी बनी हुई है, जिसमें डेट, टेम्परेचर सेल्सियस में, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और समरी। यहाँ पे ये सब प्रॉपर्टीज इस वेदर फोरकास्ट के अंदर है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट होता है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये आता ही आता है। तो हम अब देखिए आगे क्या करेंगे। तो आगे हमें एपीआई एचटीटीपी फाइल देखनी है। विजुअल स्टूडियो कोड में एपीआई एचटीटीपी फाइल है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हम कोई ज़रूरत नहीं है, ये एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, पर हमारी यहाँ पे कोई इसको ज़रूरत है नहीं। तो कंट्रोलर देखिए, कंट्रोलर की वजह से वो हमें अपना जो डेटा मिला था अभी, जो हमने यूआरएल हिट किया था, उस पे जो डेटा मिला था वो इस अ, इस प्रोग्राम की वजह से मिला था, इस वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर की वजह से मिला था। तो ये ये गेट एंड पॉइंट है हमारा। तो इसकी वजह से हमें वो डेटा जो अभी आया था ब्राउज़र में, वो हमें मिला था। तो इसमें अब हम देख सकते हैं आगे क्या करना है। तो हमें अब ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन में जाना है, और उसमें ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन को एक्सप्लोर करेंगे अब हम। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आप ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन में जाइए, और ऐप सेटिंग्स डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसॉन में क्लिक करिए। तो ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए होती है, और बाकी टेस्टिंग, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए ये हर सब के लिए हो सकती है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन। पर हमारी जो ये ऐप सेटिंग्स और डेवलपमेंट डॉट जेसॉन है, वो डेवलपमेंट के लिए ही यूज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, ये इंफॉर्मेशन जो लिखा है यहाँ पे, उसमें हम अ, हाँ, जो ये वार्निंग लिखा हुआ है उसकी जगह हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे, कि हम नहीं चाहते कि हमें हमें वार्निंग मिले, हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये चेंज किया, और यहाँ पर अब हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके प्रोग्राम डॉट सी एस को एक्सप्लोर करेंगे। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में आप देख सकते हो, ये हमारी मेन फाइल है। जैसे हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो मेन मेथड होता है, लेकिन मेन मेथड अभी भी है यहाँ पे बैकग्राउंड में, लेकिन वो इसके इस फाइल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में है। तो ये कोड हमारा सबसे पहले रन होता है जैसे ही हम ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होती है, तो ये कोड सबसे पहले रन होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्डर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर सर्विसेज ऐड हो रही हैं, फिर ये रिक्वेस्ट पाइपलाइन है मिडलवेयर के लिए। तो ये सब मिडलवेयर्स हैं, ओके। और लास्ट में हमारी ऐप रन हो रही है। तो हम देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। तो हमें ये ओपन एपीआई हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे। हम जितना सिंपल हो सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को उतना सिंपल बनाएंगे। और अभी एचटीटीपी रिक्वेस्ट पाइपलाइन सेक्शन में, ये जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट पाइपलाइन ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये जितने भी हैं ये सब मिडलवेयर हैं। तो ये सब सेक्शन मिडलवेयर का है। तो कोई भी रिक्वेस्ट जब आती है ब्राउज़र के थ्रू, तो वो इस मिडलवेयर पाइपलाइन के होते हुए आती है। तो ये सीक्वेंस है मिडलवेयर्स का। और हम अब हमारी जो ये इफ कंडीशन है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें जितनी सिंपल होना चाहिए हमारा एप्लीकेशन, उतना सिंपल अभी बनाएंगे। इसकी हमें अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। हम एचटीटीपीएस रीडायरेक्शन और ऑथराइजेशन मिडलवेयर को भी आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि आगे हम देखेंगे ऑथराइजेशन वगैरह कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी हम इसको डिलीट कर देंगे। और डॉट नेट रन कमांड, जब भी हम डॉट नेट रन कमांड टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हैं,
तो सबसे पहले वो मेन मेथड को ढूंढती है। जैसे यहाँ पे हम डॉट नेट रन कमांड टर्मिनल पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये मेन मेथड को सर्च करेगी। तो मेन मेथड का क्या है कि वो बैकग्राउंड में है। मेन मेथड हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है, वो बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, वी कैंट सी इट एनीमोर बट इट एग्जिस्ट। तो अब देखिए वेदर फोरकास्ट सीएस क्लास में हम जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। वेदर फोरकास्ट सीएस क्लास में हमारे पास प्रॉपर्टीज है, डेट, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, समरी। पर इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी तो हम टर्मिनल पर जाकर हमें सर्टिफिकेट के बारे में अब देखना है। तो टर्मिनल पर गए और ये ऐप पहले से ही चल रही है, तो कंट्रोल सी दबा के इसको हम शट डाउन करेंगे। अब मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया तो ये ऐप शट डाउन हो गई है। इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे। तो ये जो कमांड है, डॉट नेट डेव हाइफन सर्च HTTPS हाइफन एच। तो ये मैंने एग्जीक्यूट करी, तो ये हमें ऑप्शंस देगी कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शंस को हम, ये प्लेस होल्डर है, इसकी जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से। तो हम यहाँ पे चेक का यूज करेंगे, क्लीन का यूज करेंगे, और हम ट्रस्ट का यूज करेंगे। तो अब देखिए हम इनको यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम चेक का यूज करेंगे। तो डॉट नेट चेक, डॉट नेट डेव हाइफन सर्च HTTPS चेक। तो इसमें हम देखेंगे कि अ, इसमें ये क्या लिखा आ रहा है कि स्पेसिफाई हाइफन हाइफन हेल्प फॉर अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस एंड कमांड्स। ओके, इसमें देखते हैं हमने कुछ, अच्छा दो बार हाइफन भी लगाना है। ठीक है, तो डॉट नेट डेव हाइफन सर्च HTTPS हाइफन हाइफन चेक। तो ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जो भी हम कमांड लिख रहे हैं उसको, उसमें अगर एक भी अल्फ़ाबेट या एक भी लेटर हमारा मिस हो गया तो वो कमांड नहीं चलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और ये कमांड लिख के हम एंटर मारेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि वैलिड हैं। तो ये हमारे पास दो सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। तो अब हम करेंगे इनको क्लीन, हमें ये रिमूव करने हैं। तो इसके लिए डॉट नेट डेव हाइफन सर्च HTTPS और हाइफन हाइफन क्लीन। तो ये कमांड हम अपनी टर्मिनल में विजुअल स्टूडियो कोड की टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्लीन के लिए बोला है, ये रिमूव कर देगी सर्टिफिकेट्स को। तो यहाँ पर ये मुझे पॉपअप दे रहा है कि डू यू स्टिल वांट टू डिलीट द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। मैं यस प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे दो सर्टिफिकेट थे इसलिए दो बार आया है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स हमारे क्लीन हो गए हैं। और हम अभी चेक करेंगे। तो ये सेम कमांड को हम लिखेंगे डॉट नेट डेव हाइफन सर्च HTTPS और हाइफन हाइफन चेक। इसको एंटर करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले दो वैलिड सर्टिफिकेट्स आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे एक भी वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब हम यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट को ऐड करेंगे। तो डॉट नेट डेव हाइफन सर्च HTTPS हाइफन हाइफन ट्रस्ट। तो ये हमने कमांड लिखी, एंटर मारा। तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम यस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड ट्रस्टेड अ न्यू HTTPS सर्टिफिकेट। अब हमें एक नया HTTPS सर्टिफिकेट मिल गया है। तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे ब्राउज़र में जाके कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है भी या नहीं। तो हम ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है।
और यहाँ पे सेटिंग्स में तो नहीं दिख रहा है। कनेक्शन इज सिक्योर पे आपको क्लिक करना है, सॉरी, कनेक्शन सिक्योर पे जाके ये देखिए सर्टिफिकेट इज वैलिड, इसको ओपन करना है और देखिए ये हमारा सर्टिफिकेट है। इसकी डिटेल्स हैं, इसकी डिटेल्स के लिए यहाँ जा सकते हैं और ये जनरल सर्टिफिकेट यहाँ पे है जो हमने अभी नया इंस्टॉल किया है। ये सर्टिफिकेट है और इसकी पब्लिक की है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और अब अगली वीडियोस में देखते हैं कि कैसे हम अपनी एपीआई को क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू।